हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 27 जून 2026। तो आज का सारे करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे सारे हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2026 का। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज का हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में कौन सा देश भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश 27वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। जून 2026 में बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बन गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बड़ी बिल्ली के प्रजातियों जैसे बाघ, तेंदुआ संरक्षण, सीमा पार वन्यजीव प्रबंधन और वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना, सुंदर वन पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसका कुछ और फैक्ट देखते हैं। बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा को विलुप्त होने से बचाना है। और इसका सहयोग बिग कैट अलायंस वाले देशों 95 प्लस देशों को एक मंच पर लाना, ताकि वे संरक्षण के नई तकनीकों को विशेषज्ञता का आदान प्रदान किया जा सके। और इसका फैक्ट है, अवैध अवैध व्यापार का रोकथाम। इस प्रजातियों के उनके अवैध तस्करी को रोकथाम करना शिकार को रोकने के लिए एक वैश्विक स्तर पर काम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में घोषित वित्तीय वर्ष रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 35.44% बाजार हिस्सेदारी के साथ दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण देश बन गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हालिया के घोषणा में के अनुसार भारत 35.4% के वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ दुनिया का शीर्ष शिप रिसाइकलिंग देश बन गया है। यह भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता और पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन रिसाइकलिंग बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जिसकी चर्चा हाल ही में हो रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के घोषित किया है। यह कदम वैश्विक खाद्य प्रणालियों को बनाए रखने और गरीबी, भूखमरी SDG 1 और 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और 2 ये गरीबी और भूखमरी के बारे में बताता है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 1 और 2 गरीबी भूखमरी के बारे में बताता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और 2 गरीबी भूखमरी को खत्म करने में महिला किसानों को अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक AI अर्थव्यवस्था तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां स्थान इसमें मिला है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। नवीनतम वैश्विक एशियाई तत्परता सूचकांक में भारत ने दुनिया भर में 13वां स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि निम्न मध्यम आय वाले देशों लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की श्रेणी में भारत पहले स्थान पर है, जो देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल नवाचार को तेजी से अपनाने को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जून 2026 में जारी टॉप 500 कंप्यूटिंग रैंकिंग के 67वें संस्करण में किस देश का लाइन साइन मशीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना का शक्तिशाली लाइन साइन जो कंप्यूटर हो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बन गया है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, जर्मनी के हेम्बर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष पर 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई, जिसमें चीन शेंजन में स्थित लाइन साइन सुपर कंप्यूटर ने अमेरिका के एल एल कैपिटन को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का खिताब हासिल किया। अगर कंप्यूटर का अमेरिका का सुपर कंप्यूटर तेज सबसे बात करें तो एल कैपिटन है अमेरिका का, जो चीन का लाइन साइन इसे पछाड़कर दुनिया का सबसे पहला नंबर का खिताब जीता है, लाइन साइन कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक कैग ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिटिंग और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए जून 2026 में किस देश के सर्वोच्च ऑडिट संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल और भारत ने मिलकर यह एमओयू साइन किया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत के सीएजी ने इजराइल के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत दोनों देश सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट ज्ञान को साझा करेंगे और सरकारी वित्तीय जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून के उपलक्ष्य में विदेश मंत्रालय एमईए द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को कानूनी रूप से क्या माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको माना गया है मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। नागरिक का निर्णायक कोई प्रमाण पत्र नहीं है, इसीलिए इससे सिर्फ यात्रा का दस्तावेज माना गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को कानूनी रूप से नागरिकता का अंतिम या पक्का प्रमाण पत्र नहीं माना गया, इसे केवल एक यात्रा दस्तावेज माना गया है। यात्रा दस्तावेज सिर्फ माना गया और इसे कुछ नहीं माना गया है। नागरिकता आधार पर भारत में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत यह तय होती है। अदालती निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट सहित अन्य उच्च न्यायालयों के फैसले ने भी यह स्पष्ट किया है कि यह केवल भारतीय पासपोर्ट का होना किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का निर्णायक पहचान पत्र या प्रमाण पत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एयर सुविधा 2.0 पोर्टल खबरों में रहा, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है हमारा, एयर इंडिया 2.0 एक उन्नत, पूरी तरह से संपर्क रहित और पेपरलेस पैसेंजर हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन वेब पोर्टल है। इसके जरिए भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य स्कैनिंग की डिजिटल और स्वचालित किया ताकि संक्रमण बीमारियों के सीमा पर संचरण को रोका जा सके। यह डेटा सीधे ब्यूरो ऑफ
इमिग्रेशन, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ साझा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश समग्र विजेता बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भारत समग्र विजेता बना है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है प्रथम विश्व योगासन में चैंपियनशिप 4 से 8 जून 2026 को इकेई एरिना अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की गई थी। भारत ने 102 स्वर्ण पदकों के साथ 114 पदक हासिल करके पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संघ और रक्षा मंत्री जून 2026 में किस भारतीय शिपयार्ड को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। कोलकाता स्थित रक्षा पीएसयू को सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है, जो इसके वैश्विक और घरेलू परिचालकों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन हमारा यूरोपीय संघ ने अवैध प्रवासियों को गैर यूरोपीय देशों से बने निर्वासन केंद्रों में भेजने के लिए कौन सा नया कानून पारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वापसी विनियमन कानून पारित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है हमारा अवैध प्रवासियों के प्रबंधन हेतु ईयू संसद ने जून 2026 में वापसी विनियमन पारित किया है, जो 2024 के ईयू प्रवासन और शरण समझौते का हिस्सा है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा नया डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी लॉन्च किया गया है। ई प्रोसिक्यूशन 2.0 अभियान और ई फोरेंसिक 2.0 ये सभी लॉन्च किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा संचालित ये चारों एप्लीकेशन भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी डिजिटल बनाने के लिए पेश किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार ने किस देश के साथ ऑडिट सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह इजराइल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। वित्तीय पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और सार्वजनिक लेखा परीक्षा के मानक सुधारने के लिए भारत और इजराइल के बीच यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में खबरों में रहा ओमेगा ब्लॉक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वायुमंडलीय मौसम पैटर्न से संबंधित है ओमेगा ब्लॉक। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। ओमेगा ब्लॉक मौसम का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें उच्च दबाव का क्षेत्र दो कम दबाव वाले क्षेत्रों के बीच फंस जाता है, जिसका आकार ग्रीक अक्षर ओमेगा जैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए किसको द्वारा नियुक्त किया गया है? 3 वर्ष के लिए किसे द्वारा नियुक्त किया गया सॉलिसिटर जनरल के लिए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड में। यहाँ सुधार लीजिएगा, तुषार मेहता लिखा हुआ स्कॉटलैंड, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर स्कॉटलैंड। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।